तस्वीरें हमने दो इलाकों की दिखाई हैं आपको, लेकिन ये जो समस्या है ये पूरी दिल्ली में बरकरार है। इसी प्रकार से दिल्ली वासी जूझ रहे हैं और सियासत चरम पर है। समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ संजय वर्मा जुड़ गए हैं दिल्ली से, जी मीडिया संवाददाता सेंट्रल दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ में नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता नॉर्थ दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संजय, मैं आपसे तस्वीरें जानने की देखने की कोशिश करूंगी कि आप जहां सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है वहां की क्या समस्या बरकरार है। लोग आसपास हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कहावत है कि जल ही जीवन है, और जीवन पर जब संकट आता है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लोग परेशान होते हैं। और जल जो है इस समय, जल संकट का जो इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के सामने बड़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कमोबेश दिल्ली, पूरी दिल्ली का यही हाल है। जगह जगह भारी जल संकट है। पानी अगर आता भी है तो वो इतना गंदा आता है तो पीने लायक भी नहीं होता, किसी काम लेने लायक भी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है कि इसको लेकर अब राजनीति भी काफी ज्यादा हो रही है। लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं जनता जो है, जनता पिस रही है, क्योंकि उनको चाहिए सब पानी, स्वच्छ पानी, पीने का पानी, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। और कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से जिस तरह से जल संकट लगातार बढ़ा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम दिल्ली की जो जनता है वो काफी परेशान है। और वो मांग कर रही है कि लगातार उनको कम से कम पानी तो पीने का मिले, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि गर्मी है और गर्मी के चलते इतनी पानी ज्यादा खपत होती है और पानी ज्यादा लोगों को चाहिए होता, तो वो जरूरत पानी की जरूरत इस समय ज्यादा होती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के कई ऐसे बहुत से इलाके जहां पानी को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और वहां पर जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना अपने आप में देखने का है, क्योंकि इसको लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समर एक्शन प्लान आखिर क्यों नहीं बना, क्योंकि सबको पता था कि गर्मी आएगी, गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन समर एक्शन प्लान नहीं बना। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आती है। वहीं पर जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, दूसरे दल जो है वो लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई समर एक्शन प्लान बन जाता तो दिल्ली वालों को ये संकट नहीं होता। साथ में जो पानी की लीकेज है, बहुत बड़ी बात है कि पानी की जो लीकेज लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि पानी की लीकेज हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। जो जनता तक पहुंचना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जमीन में या नालों में बह जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है तो यही है कि गर्मी की वजह से लोग परेशान तो है, साथ साथ इससे ज्यादा और परेशानी बढ़ा दी है जल संकट ने। जी, निश्चित रूप से लौटूंगे आपके पास में। नसीम, नॉर्थ दिल्ली की बात करें तो यहाँ क्या तस्वीरें और लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं? प्रशासनिक आला अधिकारी से अगर बात करने की कोशिश की गई, उनका क्या कहना रहा? देखिए, कई अधिकारियों से मिलकर के बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं से भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, जब राजधानी दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी, तब उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हर बार गर्मी में होने वाली पानी की किल्लत को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। जब दूसरी बार दिल्ली सरकार बनी तो दूसरी बार उन्होंने कहा कि वाटर रिसोर्सेज बॉडी बना रहे हैं, मास्टर पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिससे दिल्ली का घटता भूजल स्तर लेवल जो है वो सामान्य होगा और दिल्ली वासियों की पानी की किल्लत पूरी हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए वाटर रिसोर्सेज बॉडी बना रही थी, अब उस पर उनका कोई काबू नहीं रहा है, वो डीडी के अंदर चली गई है। कुल मिला के ये है कि दिल्ली सरकार जब से बनी है, जब से पानी के वादे दिल्ली की जनता से करती आ रही है, लेकिन आज हालत ये हो चुकी है कि दिल्ली सरकार ये कहने पर मजबूर है कि डीडी के अंदर वाटर रिसोर्सेज बॉडी चली गई है, झील चले गए हैं, तालाब चले गए हैं, लेकिन दिल्ली का जो घटता भूजल स्तर लेवल है वो पहली बार जब दिल्ली सरकार बनी थी जब भी यही था और आज भी वही है। दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली की जनता पानी के लिए जूझती रहेगी, तरसती रहेगी, लेकिन आने वाले कुछ 2 हफ्ते बाद में दिल्ली की यमुना नदी में इतना पानी होगा कि उस पानी को समेटा नहीं जाएगा और दिल्ली में पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि दिल्ली की जनता पिछले 2 महीने से सरकार से बार बार अपील कर रही है कि पीने का पानी पहुंचाया जाए, और पीने के पानी को लेकर कभी टैंकर भेजे जा रहे हैं, कभी पाइपलाइन कहने जा रही है कि उसको सुधारा जा रहा है, कई जगह तो पानी खुले में बिखरा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये है, प्रशासनिक अधिकारियों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। पानी में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्यों नहीं पहुंच पा रहा, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। दिल्ली की जनता अब पानी की वजह से इतनी परेशान है कि रात के समय उन्हें पूरी रात जागना पड़ता है। अब बेहतर तो ये भी है कि अब स्कूल कॉलेज बंद है, कुछ जो गर्मी है उसकी वजह से कुछ दफ्तर भी बंद हो चुके हैं अब। लेकिन इतनी स्थिति में भी पानी की जो जरूरत है दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, लोग परेशान है। जरूरत है दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के पानी की जो जरूरत है पूरी करने से पहले जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो उनका पाइपलाइन सिस्टम है उसको एक बार जरूर क्रॉस चेक करें।
निश्चित रूप से लौटूंगे आपके पास में। संजय, अगर हम बात करें कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आला अधिकारियों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कई तस्वीर हमने भी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने भी दिखाई है कि पाइपलाइंस की मरम्मत नहीं हुई समय पे, कई जगह पानी लीकेज की भी तस्वीरें सामने आई। आपने भी बताया कि 52% पानी बर्बाद हो जाता है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ गई, कुछ जगहों पर निपटारा भी हो गया, लेकिन पूरी दिल्ली में ओवरऑल अभी भी पानी की बर्बादी एक अहम मुद्दा है और उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो समर एक्शन प्लान की थी, वो नहीं बना। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं बनाया, लेकिन जब जल संकट दिल्ली के अंदर खड़ा हो गया तो जमीनी स्तर पर तो सरकारों को काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा, बल्कि इसको लेकर राजनीति की जा रही है, सबसे बड़ी बात है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं जो टैंकर माफिया है वो उठाते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोशिशें ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो पानी का संकट है वो दूर किया जाए, लेकिन शायद हो सकता है कि दिल्ली सरकार भी भगवान भरोसे बैठी हो कि हो सकता है कि वो सोच रही हो कि कुछ समय बाद मानसून आ जाएगा, बारिश हो जाएगी तो शायद ये जल संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस जल संकट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि एक तो टैंकर माफिया, पानी माफिया जो इस समय सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उन पर कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। थोड़ा बहुत एक्शन जरूर हुआ होगा, लेकिन अगर सरकार चाहती तो बड़ा एक्शन लेती, शायद वो पानी जो लोगों तक टैंकर के जरिए, जो टैंकर माफिया नहीं पहुंच पाया। उसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी पाइपलाइनें हैं जहां पर अभी भी लीकेज है, वो लीकेज खत्म नहीं हुई, चाहे वो जमीन के अंदर हो या बाहर हो। तो बहुत सारी पुरानी पाइपलाइनें बदली नहीं गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग दिक्कत आती है, जल पहुंच नहीं पाता। अगर उसमें पाइपलाइन में सीवर का पानी घुस जाता है तो जो अगर मोटर चलती है तो उसमें वो सीवर का पानी आ जाता है, उसकी वजह से वो पानी ना तो पीने लायक होता है ना फेंकने लायक, वो पीने लायक नहीं होता बिल्कुल भी पानी। तो आप देख सकते हैं कि सरकार हालांकि प्रयास कर रही है, ये नहीं कह सकते कि हम प्रयास नहीं करें, लेकिन जो प्रयास धरातल पर दिखना चाहिए था वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर कल प्रदर्शन की घोषणा की है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा को दोषी ठहरा रही है। जी निश्चित रूप से नसीम, अगर इस पूरे सर्कल की बात की जाए तो दिल्ली सरकार जवाबदेही जहां तय होनी चाहिए वहां पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा लेकिन समाधान कुछ निकल नहीं पाया है। अब ऐसे में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि आधी से ज्यादा गर्मी बीत चुकी है और फिलहाल गर्मी चरम पर है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है, जनता अभी भी पिस रही है। तो अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं? नसीम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पानी की किल्लत हो रही है उसको देखकर तो ये लगता है कि दिल्ली सरकार को बहुत पहले ये सोच लेना चाहिए कि आने वाले मई जून का जो महीना होगा दिल्ली वासियों के लिए बड़ी समस्या होगी। कोर्ट में जाने के बाद में मतलब देखो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है और पानी के समाधान का जो आश्वासन भी डेली दिए जा रहे हैं और कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तक एक तस्वीर ऐसी सामने नजर नहीं आई है कि हरियाणा के हाजी गुरुग्रास में खुद दिल्ली के कुछ बड़े नेता जो पानी को दावा करते हैं, किसी को नहीं कह दे, तो वो खुद वहां पर पहुंची हो, वहां पर खुद रीचेक किया हो, रियलिटी चेक किया हो, क्या वास्तव में हरियाणा दिल्ली का पानी रोक के बैठा हुआ है। लेकिन दिल्ली की जो स्थिति है उस टाइम पर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि अब वो ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे ये दिन हफ्ता 2 हफ्ता कट जाए और मानसून शुरू हो तो जो दिल्ली का घटता भूजल स्तर लेवल है वो बढ़ जाए। और ऐसे में एक कहावत और भी है, कहते हैं कि आटे में पानी में आटा जो कंगाली में आटा गीला हुआ, ये कहावत होती है। अब दिल्ली में जो पीने का पानी है वो दिल्ली सरकार तो दे नहीं पा रही है, लेकिन जो फिल्टर का पानी बनाकर बेचते हैं, बोरिंग का पानी बेचते हैं, अब उन्होंने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। पहले 20 रुपए की एक कैन फिल्टर की बोतल की मिलती थी, अब लोगों को 50 रुपए में वो खरीदनी पड़ रही है। और एक घर के अंदर अगर 4 सदस्य हैं तो एक दिन में 3 से 4 बोतलें वो इस्तेमाल कर लेते हैं खाने बनाने में, पीने में, और लगातार भारी बिल उनको चुकाना पड़ रहा है। इतना बिल तो दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की पाइपलाइन का भी नहीं आता जितना बाहर का उनको देना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली की जो जनता है वो इसकी परेशान हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार जो गर्मी है उसका असर देखने को नहीं मिल जाए, इस बार जो पानी की किल्लत है उसका असर देखने को मिल जाए। निश्चित रूप से नसीम, और ये जो दिन है, सवाल यह है कि ये कटे तो कटे कैसे, ये भीषण गर्मी बगैर पानी कटे तो कटे कैसे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, संजय और नसीम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।